दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि बुक वाइज बाइट्स लेकर आया है आज कुछ ऐसा जो आपकी सोच बदल देगा। सोचिए, अगर जिंदगी एक किताब होती तो क्या आप सिर्फ एक ही पेज पर अटके रहना चाहेंगे? हम सबकी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि सब खत्म हो गया है। शायद आपकी नौकरी चली गई हो, शायद किसी ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर आपने खुद अपने सपनों पर ताला लगा दिया हो। उस पल में लगता है बस यहीं तक था, लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी चीज सच में खत्म नहीं होती। हर अंत एक नई शुरुआत छुपाए बैठा होता है। आज की इस जर्नी का नाम है द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग ओवर, यानी फिर से शुरुआत करने की कला। चैप्टर 1, जब जिंदगी रुक जाती है। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ पॉज पर है? सुबह उठते हो, वही काम, वही लोग, वही बातें, पर अंदर से लगता है कि आप कहीं अटक गए हो। जिंदगी रुकी नहीं है, लेकिन बह भी नहीं रही। याद है जब कोरोना लॉकडाउन हुआ था, लाखों लोगों को लगा उनकी जिंदगी यहीं फ्रीज हो गई। किसी का करियर रुक गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया, और किसी का रिश्ता। लेकिन बहुत से लोगों ने वहीं से नई शुरुआत भी की। किसी ने नया स्किल सीखा, किसी ने नया बिजनेस खड़ा किया, और किसी ने खुद को नया वर्जन बना लिया। आज की छोटी सी कोशिश, आज रात सोने से पहले खुद से पूछो, अगर मेरी जिंदगी आज से फिर से शुरू हो तो मैं क्या अलग करूंगा? चैप्टर 2, पुराने पन्ने पलटना। लोग नई शुरुआत से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पास्ट से चिपके रहते हैं। वो फेलियर, वो ब्रेकअप, वो गलत फैसले। जैसे रोहन, जिसने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया और बुरी तरह फेल हो गया। उसने सोचा मैं कभी बिजनेस नहीं कर सकता। उसने सालों तक कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब उसने फिर से हिम्मत की तो दूसरी बार वही रोहन एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर पाया। उस दिन उसने समझा, पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट रेजिडेंस। मतलब पास्ट से सीखो, लेकिन उसमें रहो मत। अपने लिए एक काम, एक पेपर लो, 3 बातें लिखो जो आपको बार बार पीछे खींचती हैं। अब उसके बगल में लिखो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। चैप्टर 3, डर का सच। नई शुरुआत का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर फिर से फेल हो गया तो, डर कि कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। रिया को याद कीजिए, वो सिंगिंग में बहुत अच्छी थी, लेकिन स्टेज पर जाने से डरती थी। वो सोचती थी लोग हंसेंगे। फिर उसने थेरेपी ली और एक दिन छोटे से लोकल स्टेज पर गाना गाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गाया, और वही उसके सिंगिंग करियर की पहली सीढ़ी बनी। डर का सच यही है, वो सिर्फ तब तक बड़ा है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। आज खुद से वादा करो, अपने सबसे बड़े डर का नाम दो, जैसे मिस्टर फेलियर या मिस डाउट। जब भी डर आए, नाम से पुकारो, डर मैनेजेबल लगेगा। चैप्टर 4, छोड़ने की ताकत। नई शुरुआत से पहले पुराने बोझ को छोड़ना जरूरी है। आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, क्या पुराने टूटे फर्नीचर ले जाओगे? लेकिन हम जिंदगी में यही करते हैं। टॉक्सिक रिश्ते, पुरानी आदतें, नेगेटिव सोच। कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में सालों तक फंसे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो छोड़ते हैं, उनकी जिंदगी हल्की और नई लगने लगती है। थोड़ा रुककर ये सोचो, 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें छोड़ना तुम्हारी जिंदगी को हल्का कर देगा। चैप्टर 5, छोटे कदम, बड़ा असर। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी लाइफ बदलनी है। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के लिए हजारों घंटे प्रैक्टिस की, लेकिन शुरुआत बस गली क्रिकेट से हुई थी। आप भी ऐसे ही छोटे छोटे कदम लो। सुबह 10 मिनट वॉक करना, हर दिन 1 पेज पढ़ना, किसी दोस्त से ईमानदारी से बात करना। यही छोटे छोटे कदम मिलकर नया आप बनाते हैं। आज खुद को एक छोटा स्टेप गिफ्ट करो। चैप्टर 6, नए रिश्ते, नई ऊर्जा। कभी कभी स्टार्टिंग ओवर का मतलब होता है नए लोगों से जुड़ना, क्योंकि पुराने लोग हमेशा आपको पुराने वर्जन की तरह देखते हैं। स्मिता की कहानी देखो, जब उसने नया बिजनेस शुरू किया तो उसके पुराने दोस्त हंसते थे, तू बिजनेस करेगी? लेकिन जब उसने एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ज्वाइन की तो वहां उसे सपोर्ट और मोटिवेशन मिला, और वहीं से उसका नया सफर शुरू हुआ। अपने लिए एक काम, आज किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करो जो आपको इंस्पायर करता हो। चैप्टर 7, खुद से नया रिश्ता। स्टार्टिंग ओवर का सबसे अहम हिस्सा है खुद से रिश्ता बनाना। आप हर किसी को टाइम देते हो, लेकिन खुद को नहीं। खुद से दोस्ती करना सीखो, खुद को डांटना बंद करो। याद है जब छोटे थे, गलती होने पर मां कहती थी कोई बात नहीं बेटा। वैसे ही खुद से भी बोलना सीखो। आईने में देखो और कहो, आई एम रेडी टू स्टार्ट अगेन। दिल से करने वाली बात।
आज आईने में देखकर खुद को एक बार मुस्कुराओ। चैप्टर 8, असफलताओं से दोस्ती। नई शुरुआत करते वक्त फेल होना पक्का है, लेकिन फर्क यह है आप उसे एंड मानते हो या लेसन। थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की बिजली का बल्ब बनाने के लिए। लोग हंसते थे, लेकिन उसने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। हर फेलियर एक रीडायरेक्शन है। आज खुद से वादा करो, अपनी जिंदगी की सबसे पेनफुल फेलियर याद करो, उससे एक लेसन लिखो और वादा करो कि वही लेसन तुम्हारी नई शुरुआत का फाउंडेशन बनेगा। चैप्टर 9, पेशेंस का खेल। नई शुरुआत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती। जैसे बीज बोने पर पौधा कल नहीं उगता, वैसे ही नई जर्नी का फ्रूट भी वक्त लेता है। एक लड़का गिटार सीख रहा था। पहले 6 महीने तक बस स्ट्रिंग्स बेसुरी लगती थीं, लेकिन 1 साल बाद वही लड़का स्टेज पर गा रहा था। पेशेंस ही असली सीक्रेट है। आज की छोटी सी कोशिश, अपने गोल के लिए एक रियलिस्टिक टाइमलाइन लिखो, उसे हर दिन देखो, लेकिन जल्दी का दबाव मत डालो। आज का वादा। दोस्तों, यही थी हमारी जर्नी, द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग ओवर। याद रखो, हर अंत सिर्फ एक नया मोड़ है। जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक फिल्म है, और इसमें आप ही एक्टर भी हो, राइटर भी और डायरेक्टर भी। तो आज अपने दिल से एक वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप पुराने बोझ को छोड़ेंगे, डर को नाम देंगे, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे और धैर्य के साथ खुद को नया बनाएंगे, क्योंकि फिर से शुरुआत करना हमेशा संभव है और यह ताकत सिर्फ आपके हाथों में है। दोस्तों, यही थी हमारी जर्नी, द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग ओवर। याद रखो, हर अंत सिर्फ एक नई शुरुआत है। जिंदगी कोई रेखा नहीं, ये एक कहानी है, और इस कहानी का लेखक आप खुद हैं। तो आज अपने दिल से एक वादा करो कि चाहे कितनी भी बार गिरो, फिर उठोगे, चाहे कितनी भी बार टूटो, फिर जुड़ोगे, और चाहे कितनी भी बार हारो, फिर से शुरुआत करोगे। स्टे स्ट्रांग, स्टे होपफुल, और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखना। हम फिर मिलेंगे।